हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी नॉलेज के चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो है कैसे हम हर एक टॉपिक को, हर एक हेडिंग, हर एक सब हेडिंग को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या अपनाना पड़ेगा, हम आपको आज डिटेल्स में बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हमें उम्मीद है आपको समझ में तो आएगा, लेकिन जितना तक देखेंगे उतना समझ में आएगा। अंत तक वीडियो जरूर देखें और अच्छी तरह से समझ लें। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमने अगले वीडियो में बनाया था पीसीएम को कैसे याद करते हैं। अगर आप अभी तक पीसीएम को नहीं समझ पाए कि क्या है तो समझ लीजिए, पी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हमने पहले वीडियो में इस पी का समावेश किया था कि कैसे फिजिक्स को याद करते हैं। ये पहला वीडियो बनाया था और ये केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। और तीसरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख लीजिए। ये 3 वीडियो यदि आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप याद करने के तरीके को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और ये भी ध्यान दीजिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी तरीके से पढ़ लेता है वो हर एक क्षेत्र में जा सकता है। चाहे उसे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, वो जा सकता है। अब रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर बायो वाले करते हैं, तो उस बायो को पढ़ने के लिए भी केमिस्ट्री की यूज होती है। और जो मैथ पढ़ता है वो बायो नहीं पढ़ता, और जो बायो पढ़ता है वो मैथ नहीं पढ़ता। ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे पीसीएम में हमने पहला वीडियो तो बना दिया है इसका। उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख लीजिए। अब दूसरा टॉपिक आता है सी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कैसे याद करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैथ की तो बात छोड़ दीजिए, मैथ तो मान लीजिए किसी तरह से हम इस तरह से उस तरह से आप करके निकाल लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे याद करें, ये सबकी टेंशन वाली बात हो जाती है। तो इस टेंशन को चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप करके खत्म कर देते हैं। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री को बताना। दोस्तों, पता है केमिस्ट्री याद क्यों नहीं होता है और इसमें बहुत लोग कमजोर क्यों होते हैं पढ़ने में? केमिस्ट्री इसलिए कमजोर सबका होता है क्योंकि सबका बेसिक मजबूत नहीं होता है। अब ये बेसिक क्या चीजें होती है वो समझ लीजिए। बेसिक का मतलब जो हम 9th, 10th और 11th में पढ़ते आ रहे हैं और 12th में पढ़ते आ रहे हैं या उसके ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग का ये जो बेसिक है ये मजबूत नहीं होता है। इसकी वजह से हम लोग की केमिस्ट्री कमजोर होती है, क्योंकि 9th, 10th, 11th में हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और उस समय केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ध्यान देते हैं तो वो आज केमिस्ट्री को कुछ हद तक जानने लगे हैं। अब 9th, 10th में केमिस्ट्री क्या चीजें हैं वो बेसिक के बारे में बताया गया है। तो बेसिक नंबर 1 है। नंबर 1 को बेसिक आप अपनाइए। अब उसको अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री की बुक देखनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं आपका कि 12th का एग्जाम आने वाला है और आप कहेंगे 9th, 10th का पढ़ेंगे तो 12th का कब एग्जाम देंगे? चलिए, इस बात से भी हम सहमत है, लेकिन क्या आप 1-2 दिन के लिए पढ़ सकते हैं? यदि 9th, 10th का बुक ले लीजिए और 1-2 दिन आप पढ़िए उसे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस यौगिक का क्या नाम है, कौन सी सारणी क्या है, किस नंबर पे आवर्त सारणी में क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल्स में। इसलिए बेसिक को पहले आप समझ लीजिए क्लास 9th और 10th के बुक लेकर। नंबर 2, आपको सारणी जो है आवर्त सारणी, उसको अच्छी तरीके से समझना होगा कि फर्स्ट सारणी, आवर्त सारणी में जितने भी सारणियां हैं उसमें किस यौगिक को किस आवर्त सारणी में रखा गया है, उसको आप पहले क्लियरली समझ लीजिए। ये सारणी की बातों को आप समझेंगे। फिर अगली बात, तीसरी पॉइंट आती है आपके यौगिक में कि आपको हर एक यौगिक का नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी फॉर्मूले ले लिया जाए NaCl, अगर आपको ये इसका नाम ही नहीं पता है कि ये नमक का सूत्र है, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम
क्लोराइड, अगर इसको यही नहीं पता आपको क्या कहते हैं तो आपका केमिस्ट्री बहुत कमजोर है। और इस चीजों को सही करने के लिए आप 9th और 10th के बुक को 1-2 दिन या 1 हफ्ते लगातार पढ़िए। और उसमें क्या पढ़िए हम इसको भी बता देते हैं। उसमें एक आता है रसायन की भाषा। रसायन की भाषा क्लास 9th में ये चैप्टर है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस चीज को अच्छी तरीके से यदि आप समझ लेते हैं तो हमें उम्मीद है आपका 20% केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20% केमिस्ट्री रसायन की भाषा से आती है। और यही चीजें बड़ी होकर क्लास 12th और क्लास 11th में बीएससी लेवल पे मिलते हैं। नंबर 4, इसको भी आप चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चित्र बनाते हैं और याद करते हैं। चलिए, ये तो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे बता दिया। अब हम बताते हैं क्लास 12th के बिलियन सॉल्यूशन को, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, केमिस्ट्री को कैसे याद करते हैं। यदि हम क्लास 12th के बिलियन को लेते हैं, सॉल्यूशन को लेते हैं, तो इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। इसी तरह से आप हर एक टॉपिक को बनाकर समझ लीजिएगा। जैसे बिलियन नाम से ही लग रहा है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए। ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 पदार्थ हैं और इधर भी 2 पदार्थ हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिश्रण को, इन दोनों का मिश्रण करेंगे, मतलब इसको इसमें मिश्रण करेंगे आपस में, जो बनेगा, इस दोनों का आपस में मिश्रण करेंगे, जो बनेगा उसी को बिलियन कहेंगे। जैसे नाम से ही लग रहा है बिलियन। यदि हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए, यदि एक जल है, एक ग्लास में जल रखा हुआ है। अब इस जल में थोड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, यहां से चीनी डाल देते हैं। थोड़ी सी मात्रा में हम यहाँ पे चीनी डाल देते हैं, किसी भी ग्लास से उठाकर ऐसे। ये चीनी हम थोड़ी सी मात्रा में उस जल में डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, चीनी डालने से, हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाता है। पता है आपको, चीनी जो है जल में एकदम अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये विलीन कैसे होता है। तो ये तो हमने एक छोटी सी टॉपिक बताया चित्र के माध्यम से। तो ये चित्र ऐसे आप बनाकर याद कर सकते हैं। यदि हम आईयूपीएससी की बात करें कि आईयूपीएससी का नाम कैसे याद करते हैं, तो इसका वीडियो हम एक बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। आपको एक ही टॉपिक में समझ में सारा आ जाएगा कि कैसे आईयूपीएससी का नामकरण करते हैं, किधर से करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया आईयूपीएससी के नाम के लिए। तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, समय अधिक नहीं, 5 से 10 दिन, उससे अधिक नहीं। तो ये तो आईपीएससी के लिए नाम हो गया। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे केमिस्ट्री के मतलब समझ में आ रहे होंगे, कैसे याद किए जाते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप पहले 9th या 10th के क्लास के केमिस्ट्री की बुक ले लीजिए, किसी का भी, भाई का हो, दोस्त का हो, फ्रेंड का हो, कहीं से मांग लीजिए और 1-2 दिन या 3 दिन पहले उसे केमिस्ट्री की बेसिक को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप यदि अपने बुक से देखते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस यौगिक का क्या नाम है। अब यहाँ पे हमने CH3Cl ले लिया। अब इस यौगिक का आपको नाम ही नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री कहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो हर यौगिक का पहले नाम पता होना चाहिए, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।